हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ वन्ना। गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में DSSB TGT मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसका फर्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। गाइस, अगर आप भी DSSB TGT, UP TGT या फिर LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। गाइस, आज हम सेट्स के बारे में देखेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम देखेंगे सेट्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट्स। सेट्स क्या होता है? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या होता है सेट? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए हमें क्या करते हैं? एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स। ओके, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जो कि आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं ABCXYZ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। ए इज़ ए सेट जिसके एलिमेंट हैं ABC और उसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, कैसा सेट है? ओड नेचुरल नंबर्स का, जो कि 10 से क्या है? कम है। तो सेट को हम A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके अंदर हमें वो सभी ओड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 10 से छोटे होते हैं। तो ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो 10 से लेस तो ये नंबर होंगे, तो हमारा सेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेट क्या था? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? जिसमें हम कैपिटल A से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर से और नंबर से हम उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम सेट्स की कुछ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो गाइज, हम सेट्स की कुछ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जैसे कि n क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n को कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को। कैपिटल Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो कैपिटल Z में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी आ जाते हैं। ठीक है, Z से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Q से हम सेट ऑफ रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो गाइज, कैपिटल R से हम द सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Z प्लस से हम पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। Q प्लस से हम सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड R प्लस से हम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो थी हमारी रिप्रेजेंटेशन। गाइज, नोट करके आप लिखिए। हम कोई सेट अज्यूम करते हैं, सेट A, जिसके अंदर एलिमेंट है A, C एंड D। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर लिखना हो एलिमेंट A बिलोंग करेगा सेट A को, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? इफ़ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट A, कैपिटल A बिलोंग करेगा
A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। स्मॉल a सेट A का एलिमेंट है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं A बिलोंग्स टू A, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। और वहीं पर अगर हम B को सेट A में दिखाना चाहें तो यहाँ पर सेट A के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, A, C और D। B तो नहीं है तो B क्या हो जाएगा, B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट A। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, B डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है B डज नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स को हम ऐसे कट कर देते हैं और डज नॉट बिलोंग्स टू A। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेट्स। सेट्स के मेथड्स कौन से हैं, तो गाइस सेट्स के दो मेथड होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के टू मेथड्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इन दिस फॉर्म ए सेट is described by listing element separated by commas within bracket, ठीक है। तो क्या होता है रोस्टर फॉर्म, in this form a set is described by listing elements separated by commas within bracket। तो रोस्टर फॉर्म में हम जो सेट लिखते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और जो भी एलिमेंट होंगे उसमें हम कोमाज लगाते हैं, ठीक है। उनके बीच में गैप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कोमाज लगाते हैं। तो ये तो होती है रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन दिस मेथड वी राइट द सेट बाय स्पेशल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल इट एलिमेंट्स। तो इसमें हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को नहीं रिप्रेजेंट करते, उसकी बल्कि प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इज एलिमेंट A, E, I, O एंड U। तो ये तो हो गई है रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म की। ऐसे ही अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म, तो गाइस सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट को ना लिख के उसकी प्रॉपर्टीज़ को लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वोवेल्स दिखाई दे रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, A is a set curly bracket x such that x is a vowel in English alphabet, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उनमें गैप दिखाने के लिए कोमास का यूज़ करते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को ना लिख के उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A इज़ ए सेट वेयर x सच दैट x इज़ ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर हम उसकी क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है। तो ऐसा सेट जैसा कि इसके नाम से भी रिप्रेजेंट हो रहा है एम्प्टी, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल C is a set where
x such that x is an even prime number greater than 2। तो गाइज अगर हमें इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? क्या हम उसके अंदर एलिमेंट लिख सकते हैं? x कैसा है? x इज एन इवन प्राइम नंबर, ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 से क्या हो? ग्रेटर हो। तो गाइज हमें पता है कि सभी नंबर्स में जो इवन प्राइम नंबर है वो सिर्फ 2 ही होता है, 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है ग्रेटर देन 2, ठीक है? ऐसा इवन प्राइम नंबर बताना है जो 2 से ग्रेटर हो। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, तो इसको हम लिख देंगे नल सेट, ठीक है? तो नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो उसको खाली ब्रैकेट लिख देते हैं या फिर और उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? इस सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इज ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट है ओनली 2, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? इस सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर या तो वो एम्प्टी सेट हो या फिर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। और अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो गाइस यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। जो भी इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है? उनको हम सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख के दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, ठीक है? लेकिन इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ज़रूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, ठीक है? तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, तो गाइस हम 2 सेट लेते हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3 1 4 2, ठीक है? तो गाइस अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए निकाले तो कितने एलिमेंट है सेट ए में? 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये सेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, ठीक है? तो गाइस हम इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे। सेट ए 2 3 4 एंड 5 एंड सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3 4 2 एंड 5। तो गाइस इक्वल सेट क्या होगा? 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अगर हमारे पास 2 फाइनाइट सेट हैं, सेट ए और सेट बी, और उनके अंदर हमारे पास सेम एलिमेंट है, ठीक है? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वहाँ से सेट ए इक्वल हो जाएगा सेट बी के। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। और गाइस अगर सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सेट बी, ये इसको हम बोलेंगे अनइक्वल सेट, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइज आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।